हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है कि किसी गरीब की मदद ज़रूर करें। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। दिवाली पर घर की सफाई चल रही थी। रोहित काम में मम्मी पापा का हाथ बटा रहा था। स्कूल की छुट्टी थी और रोहित की दादी भी अपनी पुरानी चीज़ें देखभाल रही थी। घर की काफ़ी पुरानी चीज़ें बाहर निकाली जा चुकी थी। जब भी कोई पुरानी चीज़ बाहर निकाली जाती तो रोहित की दादी कह देती, उसे मत छुओ, अभी रखी रहने दो। फिर बताने लगती कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी थी और बातों बातों में दादी सबको अपने बचपन में ले जाती। अक्सर ही वह सबको अपनी पुरानी बातें बताकर हंसाया करती थी। पर रोहित ने देखा था कि हंसते हुए दादी की आंखों में आंसू टपक पड़ते थे। इसी बीच रोहित दादी के कमरे में रखा एक पुराना छाता बाहर निकाल लाया। छाता बहुत मुश्किल से खोला जा सका। उसकी हालत देखकर रोहित, उसकी मम्मी और पापा खूब हंसे। दादी भी हंसने लगी क्योंकि बात ही हंसने वाली थी। छाते पर लगे काले कपड़े में जगह जगह छेद थे। दादी ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा छाता इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सबने कहा हाँ, जिसमें जगह जगह गोल गोल खिड़कियां हो, धूप और हवा आने के लिए। दादी बोली और खूब जोर से हंस पड़ी। रोहित ने कहा, दादी, इस गोल खिड़कियों वाले छाते को अब घर से गोल करना पड़ेगा। और वह दादी के पुराने छाते को बाहर फेंकने के लिए चल दिया। दादी चिल्ला उठी, अरे क्या हर पुरानी चीज को फेंक देगा? नहीं नहीं, ठहर जा, छाते को मत फेंक। मेरे दिमाग में एक बात है, पर पहले छाता इधर ला। पुराने छाते के लिए दादी की बेचैनी देखकर रोहित के पापा जोर से हंसे। उन्होंने कहा, माँ, आप तो छाते के लिए इस तरह बेचैन हो रही हैं जैसे यह आपकी कोई पुरानी सहेली हो। दादी ने कहा, तुमने एकदम ठीक कहा, यह छाता मुझे बहुत प्रिय है। किसी ने मुझे उपहार में दिया था। बहुत पुरानी बात है। तब मैं रोहित से थोड़ी ही बड़ी थी। मैं कहीं से घर आ रही थी तो बारिश होने लगी। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई। एक जगह ठहर कर बारिश रुकने का मैं इंतज़ार करने लगी, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उसकी तेज़ी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। सड़क पर भी पानी भर गया था। मैं सोच रही थी कि घर पर माँ चिंता कर रही होंगी, उन्हें कैसे खबर दूँ। तब आजकल की तरह हर एक के हाथ में मोबाइल तो होते नहीं थे। तभी एक औरत मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, बेटी, यह बारिश जल्दी नहीं रुकेगी, तुम पहले ही काफ़ी भीग चुकी हो। यह कहते हुए उसने एक छाता मेरे हाथ में थमा दिया। बोली, जाओ, अब आराम से घर चली जाओ। लेकिन मैं कुछ कह ना सकी क्योंकि मेरे हाथ में छाता थमाकर वह औरत बारिश में न जाने कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चला। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी इधर उधर देखती रही कि वह अजनबी मिल जाए तो उसका छाता उसे वापस कर दूँ, पर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और उस दिन क्या, बाद में भी वह औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तब से मैं इस छाते को सदा अपने पास रखती हूँ। यह मुझे एक ऐसी औरत की याद दिलाता है जो ना जाने क्यों मुझे अपना छाता देकर खुद भीगती हुई चली गई थी। रोहित और उसके मम्मी पापा समझ गए कि छाता चाहे एकदम ही टूट क्यों ना जाए, दादी छाते को कभी अपने से दूर नहीं करेंगी। रोहित ने कहा, दादी, आप इस छाते को संभाल कर रखिए, पर प्लीज़ इसे बारिश में लेकर मत निकलिए, पता नहीं देखने वाले क्या सोचेंगे। तभी रोहित के पापा ने एक नया छाता उन्हें थमा दिया। बोले, बारिश या धूप में आप नया छाता लेकर जाया करें। रोहित की दादी देर तक नए छाते को देखती रही, कुछ बोली नहीं। उस दिन दादी धूप में निकली तो रोहित ने कहा, दादी, आप आज नया छाता लेकर जाइए। दादी ने नए छाते के साथ पुराना छाता भी हाथ में उठा लिया। रोहित ने पूछा, दादी, दो छाते किस लिए? दादी बोली, एक है मेरी पुरानी सहेली और दूसरी से नया परिचय हुआ है, दोनों साथ रहें तो अच्छा है। दादी हंसकर बोली और बाहर चली गई। उन्होंने धूप से बचने के लिए नया छाता लगा लिया, पुराना छाता दूसरे हाथ में था। चलते चलते सोच रही थी, नया छाता सिर पर है तो पुराना किस लिए? समय बदलता है तो पुराने की जगह नया आ जाता है, लेकिन क्या पुराने को छोड़ना इतना आसान होता है? वह सड़क पर चली जा रही थी तो बच्चे की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। रुककर इधर उधर देखने लगी। सोच रही थी, इतनी कड़ी धूप में बच्चा कहाँ से आया? आवाज़ एकदम पास सुनाई दी थी।
दादी ने देखा एक औरत सड़क पर बैठी कपड़े प्रेस कर रही थी। उसका मुंह पसीने से भीगा हुआ था। पास ही एक झाड़ी की ओट में जमीन पर बिछे कपड़े पर एक नन्हा मुन्ना लेटा हाथ पैर चला रहा था। औरत प्रेस करते करते झाड़ी की ओट में लेटे बच्चे को बार बार देख लेती थी। झाड़ी की पत्तियों से छनकर धूप की बिंदियां नन्हे बच्चे के बदन पर गिर रही थीं। वह गर्मी से बेचैन था। दादी कुछ पल खड़े खड़े देखती रही, फिर अपना पुराना छाता खोलकर बच्चे के ऊपर लगा दिया। छाते के फटे हिस्सों से धूप बच्चे पर गिर तो रही थी, पर पहले से बहुत कम। दादी छाता लगाकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने प्रेस करती हुई औरत की ओर देखा। वह होले से मुस्कुराई, जैसे उन्हें धन्यवाद दे रही हो। दादी थोड़ा आगे बढ़ गई। मन में एक बहुत पुरानी तस्वीर कौंध गई। तेज बारिश में एक औरत उन्हें छाता देकर न जाने कहाँ चली गई थी। उनकी नज़र फिर छाते के नीचे लेटे हाथ पैर चलाते बच्चे पर टिक गई। धूप के टुकड़े छाते के छेदों से होकर बच्चे पर गिर रहे थे। दादी फिर से बच्चे के पास जा पहुंची। पुराना छाता हटाकर उसकी जगह नया छाता लगा दिया। अब बच्चे का पूरा शरीर छतरी की छाया में आ गया था। धूप बिल्कुल नहीं पड़ रही थी उसके ऊपर। उन्होंने होले से बच्चे के गाल थपथपाए और आगे बढ़ चली। उन्होंने पुराना छाता खोलकर लगा लिया था। पीछे से प्रेस करने वाली औरत पुकार रही थी, माता जी आपका छाता। लेकिन दादी रुकी नहीं, बढ़ती चली गई। सबसे पहले रोहित ने दादी को देखा, जो पुराना छाता लगाए आ रही थी। वह बोला, दादी नए छाते का क्या हुआ जो यह पुराना छाता लगा रखा है? उस दिन झूठ बोलने में दादी को ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। बोली, अरे भाई, एक जगह पानी पीने के लिए रुकी थी, वहीं छाता एक तरफ टिका दिया था, बस फिर उठाना भूल गई। यह ध्यान देर में आया कि मैंने पुराना छाता सर पर लगा रखा है। मैं लौटकर उस जगह गई भी, पर भला नए छाते कौन छोड़ता है? झूठ बोलते हुए दादी मुस्कुरा रही थी। आंखों में नए छाते की छाया में आराम से लेटे नन्हे बच्चे की छवि उभर रही थी। और आज दादी एक गरीब की मदद करके बहुत खुश थी। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।